फोटो ये पारला पास है ये नाला तो सीधे आ रही है प्रेशर गिरा ये कसी है कसी को ले इसका ये भी ठीक है सर ये पास ठीक है ये ठीक है तो कसी तो इसे बुना दबाया हुआ यह जी मिट्टी वाली जमीन है इसमें इत कार इसने 10-15 किया डैमेज तो अगर जी बस्ती है भी 5 कार नहीं ये गुरसाई सार और गरसाई है और ये गुरसाई सार वो जेडे बाहर टीन वाले कार इससे गार है ये सकती आज मुझे यहाँ जबड़ा सरूती में आने का मौका मिला है अपने पूरे साथियों के साथ और लोकल जो हमारी इंतज़ामिया है। यहाँ देख के दिल बर्दाश्त हो जाता है क्योंकि पिछले हफ्ते में ही यहाँ एक लैंड सिंक होने की वजह से हमारे यहाँ इस बस्ती के काफ़ी मकानात जो हैं उसकी जद में आ गए। एरिया जो है काफ़ी एरिया जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा है। पिछले साल जो सुलूकी का दूसरा पार्ट था वो एरिया जो है वो लैंडस्लाइड की जद में आया था और बदकिस्मती से ये अब दूसरी वार्ड जो हमारी यहाँ 3-4 वार्ड्स हैं जबड़ा सरूती की ये उसकी जद में आ गई हैं। अल्लाह तबारक ताला माफ़ करे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सरकार की तरफ से और ख़ुद उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं इस वक्त पीर पंजाल के दौरे पे हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल हम उन लवाकिन से मिले थे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जिनके जो अजीज़ व अकारब जो हैं वो इस तूफ़ान की ज़द में आके वो लुक़मा अजल हो गए, शहीद हो गए। और उसमें लोरन मड़ा और दूसरे एरिया के लोग थे। पुंछ में भी एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग रही और फिर शाम को मुझे खुद क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ खुद आना चाहते थे, रजौरी को भी देखना था और फिर मुझे उन्होंने ये कहा कि आप खुद वहाँ देख लें और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 15 अगस्त के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मेडर का भी टूर लगाएंगे। मैंने इस मौके पे आके मैं मुतासरीन से भी मिला हूँ। मेरे सीनियर साथी नज़ीर साहब, शहीद साहब, फैंसी जी और दूसरे हमारे जितने भी साथी थे पहले भी उन्होंने यहाँ विजिट किया था लोकल इंतज़ामिया के साथ। लोकल इंतज़ामिया ने पूरी असेसमेंट कर ली है। यहाँ लोगों को टेम्परेरीली शिफ्ट भी कर दिया गया है और आज जो मेरे साथ डिपार्टमेंट्स थे उनको भी डायरेक्शन दे दी गई कि यहाँ का बिजली, पानी, इसकी रेस्टोरेशन हो। स्कूल जो डैमेज हो चुका है उसके लिए फ़िलहाल एक काम चलाने के लिए 10 लाख रुपया जो है मैंने CDF से यहाँ देने का अनाउंसमेंट की है और उसका भी डिपार्टमेंट को ये कहा है कि टेंडर लग जाएगा ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई ज़ाया ना हो। और बाकी भी जो इसका यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, स्लोप स्टेबलाइजेशंस पे काम करना है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट्स को कह दिया है और उसके लिए कुछ पैसा भी हमने जो है मुख्तस किया है। और इसके अलावा जहाँ जो मुतासरीन जिनके मकानात, जिनके माल मवेशी के हमारे जो ठिकाने थे वो डैमेज हो चुके हैं, उसके लिए कोई 30 के करीब जो है ये कैटल शेड के लिए अनाउंसमेंट यहाँ की है। और 30 कैटल शेड जिसमें हमारे सुरती जबड़ा के, सर के और गरसाई में 30 वाटर जो हमारे कैटल शेड है वो बनाने के लिए कहा है। दोबारा इंशाल्लाह हम आएंगे। ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने के लिए मैंने यहाँ PMGSY और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को डायरेक्शन दे दी है। इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद दोबारा विजिट करेंगे और फिर लोगों से मिलेंगे। बाकी जो इनके इश्यूज़ हैं, इनकी सेटलमेंट है, इनकी रिहेबिलिटेशन है, उस पर सरकार की पूरी तवज्जो मरकूज़ है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो रिलीफ पैकेज जो दिया जा रहा है, मकानात जिनके डैमेज हो चुके हैं, वो भी कल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी वहाँ मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे किया है कि उसमें हम कुछ इंक्रीज करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में इंशाअल्लाह ताला मकानात का जो हमें रिलीफ मिलती है, जो कंपनसेशन मिलती है, वो बहुत ही कम है। तो उसमें भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इशारा दिया है कि उसको हम इंक्रीज करेंगे। मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इस मुश्किल टाइम में पूरी सरकार आपके साथ है। पूरी मेरी यहाँ लोकल जो हमारी सेटअप है, हमारी तंजीम है, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है,
सब आपके डिस्पोजल पे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस मुश्किल घड़ी में हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत